नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां तक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर उसी आतंक की आग में जल रहा है जिस पाकिस्तान ने आतंक की आग लगाई इस खित्ते में। वो खित्ते कहते हैं ना, वो इस इलाके में, यानी कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान के कई हिस्से में सिलसिलेवार धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, आर्मी की भी नींद उड़ा दी है। शहबाज शरीफ और मुनीर तो सो ही नहीं पा रहे, दोनों की हालत बहुत खराब है। यहां तक कि तो सुनने में यह भी आया है कि शहबाज शरीफ की सरकार के अंदर भी बहुत मतभेद है, खटपट वाला मामला है, क्योंकि एक तरफ पीओके सुलग रहा है और दूसरी तरफ ये बार बार दौड़ दौड़ के अमेरिका जाते हैं। अरे भाई, अपना देश संभल नहीं रहा, पीओके चल रहा है, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, भारत अंदर घुस के तुम्हें बार बार मार देता है, पीट देता है, ऑपरेशन सिंदूर कर देता है, और शहबाज शरीफ और मुनीर अमेरिका में जाके बिरयानी खा रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अगली खबर में बात करेंगे, जेल में बंद इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर तीखा हमला बोला है। आरोप इतने गंभीर हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी सवाल उठा रही है। तीसरी खबर में बताएंगे, पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद फिर पुराने पैंतरे निकाल रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, अगर गलती की तो फिर पिटेगा पाकिस्तान। यानी कि नापाक के इस मंच पर आज पाकिस्तान की न सिर्फ आतंकी पोल पट्टी खुलेगी, बल्कि पाकिस्तान की दोहरी चाल का भी पर्दाफाश होगा। चलिए देखते हैं नापाक। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए पाला, ये पाव पाव किलो किलो का बम ले आकर भारत में धमाके करेंगे, अफगानिस्तान में धमाके करेंगे, वही पाकिस्तान आज दहशत में जी रहा है। पाकिस्तान के बड़े मशहूर शहर क्वेटा शहर में भीड़भाड़ वाली सड़क पर, आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर, आर्मी मुख्यालय के बाहर, बाकी जगह की तो छोड़ ही दीजिए, सुसाइडल बम ब्लास्ट हुआ। कार में बम लेकर आए थे और कार ही उड़ा दी। 10 लोगों की मौत हो गई, 32 से ज्यादा घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की और आर्मी हेडक्वार्टर की खिड़कियां, दीवारें, शीशे, दरवाजे सब टूट गए और पाकिस्तानी आर्मी का हौसला भी टूट गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही आतंकी हमलों की मार झेल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं, यह आतंकी है ही नहीं। बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान मांग रहे हैं, टीटीपी वाले केपी मांग रहे हैं, सराइकिस्तान मांग रहे हैं। ये लोग अपना अपना इलाका मांग रहे हैं, दे दो उनको जीने दो, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पंजाब को छोड़कर किसी इलाके को आज तक न विकास करने दिया और न ही जीने दिया। पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है हम लोग को लेकर, ये भी सुनिए और ये खबर भी देखिए। पाकिस्तान में बड़ा फिदायनी हमला। धमाके से दहला पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के पास धमाका। कौन है क्वेटा धमाके का मास्टरमाइंड? यह तस्वीर क्वेटा की है, जिन्ना रोड के पास उस जगह की जहां गुरुवार सुबह एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर पैरामिलिट्री फोर्स एफसी के मुख्यालय को निशाना बनाया।
हमलावर ने गाड़ी सीधे हेडक्वार्टर के गेट से टकराई और वहीं जोरदार धमाका कर दिया। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। स्थानीय लोग और सुरक्षा कर्मी तुरंत बचाव कार्य में जुटे। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और सैकड़ों मीटर तक मलबा फैल गया। घायलों को तुरंत क्वेटा के सिविल अस्पताल और सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मरने वालों में सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और जांच एजेंसियां मौके से सबूत जुटाने में जुट गई। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले का तरीका साफ संकेत देता है कि ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला है। क्वेटा इससे पहले भी कई बार आतंक का निशाना बन चुका है। बलूचिस्तान लंबे समय से उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकी गतिविधियों की चपेट में है। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में कब कब हमले हुए। 30 सितंबर 2025 क्वेटा एफसी मुख्यालय के पास कार बम विस्फोट, 10 से ज्यादा की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। 21 मई 2025 खुजदार में बस आत्मघाती हमला, तकरीबन 11 लोगों की मौत, 38 से ज्यादा लोग घायल। बलूचिस्तान पाकिस्तान के उन दो इलाकों में से एक है जहां सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी फौज कदम रखने से भी डरती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और उससे जुड़े कई अन्य विरोधी गुट यहां समानांतर सरकार चला रहे हैं। उनकी अदालतें, उनका प्रशासन, उनका कानून है। ये अपनी नाकामी भी इंडिया के माथे पर थोपना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ना तो सरकार और ना ही कानून है। बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तान के लिए आपदा बन गया है। इस सूबे के एक बड़े हिस्से से पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो चुका है। बलूच संगठनों का दावा है कि वे बलूच पहचान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जो दशकों से चल रही है, लेकिन अब और उग्र होती जा रही है। बलूचिस्तान की अहमियत को और बढ़ाता है सीपैक, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। लेकिन यही परियोजना यहाँ के स्थानीय लोगों के गुस्से की एक बड़ी वजह बन गई है। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सूबा नहीं है, बल्कि एक जलता हुआ मोर्चा बन चुका है। और जब तक वहां की आवाज को सुना नहीं जाएगा, तब तक ये आग और भड़कती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एशिया कप तो खत्म हो गया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर जंग खत्म नहीं। और पाकिस्तान में एशिया कप पर हुई बेइज्जती पर घमासान खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट ही नहीं, सियासत के पिच पर भी बवाल मचा हुआ है। अब निशाने पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी। जेल में बंद इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर किया तीखा हमला। आरोप इतने गंभीर हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी सवाल उठा रही है। क्या नकवी वाकई क्रिकेट चला रहे हैं या फिर किसी और जुगाड़ में लगे हैं? मुल्ला मुनीर से कम नहीं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पर भड़के इमरान खान।
पाकिस्तान क्रिकेट का डूब गया जहाज। क्रिकेट के मैदान पर हार तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद पाकिस्तान को मैदान से बाहर भी जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ट्रॉफी सेरेमनी शुरू हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया ने यह नजारा लाइव देखा और पाकिस्तान के लिए ये एक और झटका था। अब पाकिस्तान के भीतर ही इस पूरे मामले पर गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पीसीबी को चला कौन रहा है, क्रिकेट या सत्ता के इशारे। सोशल मीडिया से लेकर कराची और लाहौर के सड़कों तक लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट को शर्मिंदा कर दिया गया है। मोहसिन नकवी को तुरंत हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि भारत के सामने पीसीबी ने घुटने टेक दिए और नकवी ने क्रिकेट को सियासी मोहरा बना दिया। अब तो पूर्व क्रिकेटर भी खुलकर बोल रहे हैं कि क्रिकेट को राजनीति से बर्बाद किया जा रहा है। मोहसिन नकवी, जो वर्तमान में पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष हैं, पहले भी सत्ता से निकट संबंधों के कारण विवादों में रहे हैं। माना जा रहा है कि क्रिकेट पर राजनीति नियंत्रण बढ़ता जा रहा है और एशिया कप की घटनाएं इसी का नतीजा है। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की हार और प्रेजेंटेशन विवाद के बाद अब मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सीधे सीधे पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर हमला बोला है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, अब क्रिकेट फैंस और सियासी गलियारे दोनों में कटघरे में हैं। जेल में बंद इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर सीधा वार करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी सिर्फ क्रिकेट नहीं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। एशिया कप का मामला सिर्फ एक परत है, इसके पीछे गहरी साजिश है। क्रिकेट से नेता बने इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान खान ने लिखा कि मैं आसिम मुनीर को सलाह देना चाहता हूं कि अगर क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हो तो मोहसिन नकवी को हटाकर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए जो क्रिकेट को अच्छी तरह से समझता हो। इमरान खान ने मोहसिन नकवी की क्रिकेट समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीसीबी जैसे अहम संस्थान को ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं किया जा सकता जो इस खेल की बारीकियों को नहीं जानता। इमरान खान खुद एक विश्व कप विजेता कप्तान रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत में उनका दखल हमेशा से रहा है। उनका मानना है कि जब तक क्रिकेट बोर्ड को पेशेवर लोगों के हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार मुमकिन नहीं है।
इमरान खान का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और बोर्ड के कार्यप्रणाली भी कटघरे में है। अब देखना ये होगा कि क्या सेना प्रमुख उनकी सलाह पर कोई कदम उठाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।